देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। केजरीवाल, ममता बनर्जी, मोदी जी, राहुल गांधी, इन लोगों के नाम सुबह से लेकर शाम तक 50-50 बार हम सुन लेते हैं। लेकिन क्या आपको यह भी मालूम है कि देश के अंदर दरअसल असल खेल कौन खेल रहा है? जो पार्टियों को चंदा देते हैं, देश की योजनाओं पर अपना आधिपत्य तय कर देते हैं और भारत के अंदर या देश विदेश के अंदर किस तरह की नीतियां बने, उनके पीछे जो लोग हैं। आप उम्मीद करते हैं कि कभी अडानी प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ेगा या अंबानी विदेश मंत्री बन जाएगा? सोचते हैं आप? नहीं सोचेंगे, क्योंकि इन लोगों को दरअसल देश चलाने का तरीका पीछे से आता है। और इन लोगों का जिनके मैं नाम बताने जा रहा हूँ, ये भी आप सुने ही नहीं होंगे, एक आध को छोड़ करके। अडानी का नाम बहुत ज़्यादा आ गया तो सुन लिया है, वरना बाकी ये नंदानी या रंदानी या जो भी लोग हैं जिनका नाम मैं बताने जा रहा हूँ, हुआ यूँ है कि साइप्रस से गोल्डन वीज़ा मिलता है, गोल्डन पासपोर्ट भारत के लोगों ने ले रखा है। कोई बुराई तो लगती नहीं इस बात में। कनाडा की अक्षय कुमार ने ले रखी थी, पिछले दिनों हमने सुना था, कई सारे बॉलीवुड के अधिकार। लेकिन साइप्रस का लेना, और फिर पता ये चला कि वो जो गोल्डन पासपोर्ट है वो उन लोगों को मिलता है जो वहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उस देश ने ये वाली स्कीम लगाई कि ये हम पासपोर्ट देंगे, यहाँ पर इन्वेस्ट कीजिए, और वहाँ कई सारे घोटालेबाज भी निकले। उसमें से एक अडानी का भाई भी है, विनोद अडानी। बाकी का नाम मैंने इसीलिए बताया कि आपको समझ में नहीं आएगा, ना मेरी समझ में आया, मैं भी पहली बार पढ़ रहा हूँ। लेकिन क्या क्या करे बैठे हैं, गोल्डन पासपोर्ट लिए बैठे हैं साहब। लिखता है, वैसे ये खबर इंडियन एक्सप्रेस की है, कि साइप्रस के गोल्ड पासपोर्ट में ऐसा क्या है जो बड़े बड़े भारतीय कारोबारी लाइन लगाकर खड़े हो गए। साइप्रस गोल्डन पासपोर्ट स्कीम, एक रिपोर्ट के अनुसार गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी, कारोबारी पंकज ओसवाल और रियल एस्टेट दिग्गज सुरेंद्र हीरानंदानी, नाम सुना है? मैंने भी नहीं सुना था, समेत 66 भारतीयों ने साइप्रस का गोल्डन पासपोर्ट लिया है। क्या है जी ये? साइप्रस ने 2000 में शुरू की थी गोल्डन पासपोर्ट स्कीम। विनोद अडानी, पंकज ओसवाल समेत 66 भारतीयों को मिला। रईस भारतीयों और एनआरआईज की पहली पसंद है साइप्रस। क्यों है साहब? देखिए अब आप, साइप्रस ने 2007 में एक योजना शुरू की, नाम था साइप्रस इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम। इसका एक और नाम था गोल्डन पासपोर्ट स्कीम। मकसद था रईसों को साइप्रस की नागरिकता देना, जिससे वहां सीधे तौर पर विदेशी निवेश बढ़ सके। अब तक कुल 66 भारतीयों ने साइप्रस का गोल्डन पासपोर्ट लिया। इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के अनुसार इनमें भारत के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी का भी नाम शामिल है। मशहूर कारोबारी पंकज ओसवाल, रियल एस्टेटमेंट बैरन सुरेंद्र हीरानंदानी का नाम शामिल है। साइप्रस तमाम ऑफशोर जो कंपनी होती है ना, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, जो वहाँ से बाहर की कंपनी से यहाँ इन्वेस्ट कर देती हैं और उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, ऑफशोर कंपनी जिनका यहाँ रिकॉर्ड नहीं होता। साइप्रस तमाम ऑफशोर कंपनियों का ठिकाना है, ये है मेन बात। वहाँ पर इन्वेस्ट कीजिए, फिर वहाँ से यहाँ पैसा दे दीजिए ऑफशोर कंपनी बनाकर। कह रही थी सरकार हमारी कि 4 लाख कंपनी या 2 लाख कंपनी बंद कर दी हैं। ऑफशोर ठिकाना है, रईस भारतीय और एनआरआई की पसंद भी है। देश में मनी लॉन्ड्रिंग, अन्य आपराधिक मामले झेल रहे लोग यहाँ सुरक्षित रह सकते हैं। साइप्रस का सरकारी ऑडिट दिखाता है कि कुल 7,327 लोगों को पासपोर्ट दिया गया। इनमें से 3517 इन्वेस्टर थे और बाकी उनके परिवार के लोग। पहले वो इन्वेस्टर थे, बाकी अपने लोगों को भी उन्होंने वहीं शामिल कर लिया। आगे लिखता है अखबार कि साइप्रस की गोल्डन वीज़ा स्कीम 2020 में बंद कर दी गई। क्यों? वजह, कथित रूप से आपराधिक आरोप वाले संदेहास्पद चरित्र वाले और पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन, इनका नाम है PEPS, ने साइप्रस का पासपोर्ट हासिल कर लिया था। नागरिकता लेने वालों में भारतीय आरोपी अखबार की रिपोर्ट बताती है कि कुल 83 लोगों का पासपोर्ट रिवोक किए जाने की प्रक्रिया शुरू हुई है। इस लिस्ट में केवल एक भारतीय का नाम अनुभव अग्रवाल का नाम 3600 करोड़ रुपए के नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड NSEL घोटाले में आया था।
उसे जून 2020 में दुबई से अरेस्ट किया गया था। अग्रवाल इकलौते ऐसे भारतीय नहीं हैं जिन्होंने साइप्रस की नागरिकता ली, मगर उनका कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने से पाला पड़ चुका था। तमिलनाडु के कारोबारी MGM मारन का भी नाम है, जिन्हें 2016 में नागरिकता मिली। मारन की कंपनी पर ED की जांच चल रही है। इसके अलावा यूपी के कारोबारी विकर्ण अवस्थी, पत्नी रितिका अवस्थी का भी नाम है। अन्य प्रमुख भारतीयों के रियल एस्टेट डेवलपर सुरेंद्र हीरानंदानी और उनका परिवार भी शामिल है। लगे रहिए आप रैलियों में। मोदी जी ने यह कह दिया है, राहुल गांधी ने कह दिया भारत जोड़ो यात्रा से भारत जोड़ दूंगा। अरे ये देखो ये क्या कर रहे हैं भाई। पता है गोल्डन पासपोर्ट, साइप्रस की स्पेलिंग आती है हमें? मैं तो अपने आप की बात कर रहा हूँ। कौन ये विकृत अवस्थी, कौन ये प्रकृति अवस्थी, क्या है ये? कौन लोग हैं ये? और सरकार से कौन सी साठ गांठ है इनकी? हम आएंगे, काला धन लाएंगे, गला घोट देंगे, फांसी चढ़ा देंगे, क्या हुआ उसका? दरअसल मैं यही बताना चाहता हूँ कि रैलियों में 4 कचौरी पूरी एक लड्डू के चक्कर में पूरा दिन हाय 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 करते रहो, मतलब नारेबाजी करते रहो, और ये कर रहे हैं बेहतरीन काम। शानदार ले रखा पासपोर्ट, कारोबार कर रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपया बाहर पहुंचा रहे हैं, फिर उसको यहाँ पर ऑफशोर कंपनी के माध्यम से यहाँ लगा रहे हैं। एक पैर दुबई में है तो एक सिंगापुर में है, एक साइप्रस में तो एक अमेरिका में है। कोट पैंट पहन के, टाई लगा करके तुम लोगों को इस तरह से देखना कि तुम छोटे लोग हो, मतलब उनका स्टाइल है, और तुम खुश हो। भारत निर्माण में अपना योगदान कर रहा हूँ, वोट क्यों दिखाता? बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो वोट जो दिखाता है ना डाल करके, वो दिमाग के पीछे जो गोबर है भरा हुआ है, वो एक्चुअली किसी का उंगली कर रहा होता है, फ़ख्र से नहीं दिखा रहा होता है। ये तो वोट भी नहीं डालते होंगे भाई। अरे यार वोट नहीं डालूंगा यार, दुबई में मेरा काम है यार, मेरी वहाँ मीटिंग है, हैं? ये लोग चला रहे हैं। तुम सोच रहे हो तुम चल रहे हो। इलेक्शन बॉन्ड के समय पे पैसा दे दिया पार्टियों को और कहा कि आप यहाँ पर आपका हाईवे निकालना है, इस ज़मीन पे हम ले लेते हैं। ये होता है तमाम जगहों पर। तो बहरहाल ये बड़ी ख़बर है कि इस तरह के जो कारोबारी हैं वो गोल्डन पासपोर्ट ले रहे हैं और वहाँ पर सभ्य, अच्छे और बड़े मजबूत शहरी विदेशी NRI की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, यहाँ पर भी और वहाँ पर भी, और बड़ा योगदान है। मोदी जी जाएंगे, सब इकट्ठे हो जाएंगे वहाँ, सारे NRI इकट्ठे करके उनको दिए जाएंगे, हाँ मोदी मोदी मोदी, हाउडी मोदी करते रहो। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।